हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 18 अप्रैल से हफ़्ता ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। उसके लिए हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल है इस वीक में। ऑलरेडी मंडे जो है वो गुज़र चुका है, लेकिन बहरहाल हम 7 कार्ड स्प्रेड बनाएंगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो है। तो सबसे पहले जो है वो जेमिनी है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो दिस इज़ फॉर जेमिनी प्लीज़। ओहो, अच्छा जी। मंडे टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, ये सिचुएशन यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इसमें एक बात तो ये है कि मंडे के दिन कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है। कोई एकदम से आ जाए, कोई एकदम से कोई ख़राबी आ जाए, किसी की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, कोई किसी ने बात ऐसी कह दी जो अनएक्सपेक्टेड थी। सो अनसर्टनिटी का फैक्टर जो है वो रहेगा, जो कि मंडे वाले दिन है। ये कुछ भी बात हो सकती है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने फाइनेंस को इस दिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कामों की तरफ आप इन्वॉल्व हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स जो हैं या कोई ना कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनाने हैं आपको, वो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे तो इंटरनेशनल कोई कम्युनिकेशन आपकी हो रही है और वहाँ पे आप जो है वो बिज़ी हैं। सो ऐसा दिन होगा जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं एट द सेम टाइम कर रहे होंगे, यानी मल्टीटास्किंग से भरा हुआ एक दिन होगा। उसके बाद वेंसडे है 6 ऑफ कप्स के साथ। पुराने किसी जानने वाले से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये रोमांटिक भी हो सकती है, ये नॉन रोमांटिक वे में भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जिसको आप पहले से जानते हैं, तो वो अब आपके पास कोई काम लेकर आ रहा है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे के लिए। ये दिन ऐसा है जहाँ पे आप अपनी पूरी एनर्जी और पूरी स्ट्रेंथ के साथ नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को ना सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बल्कि कोई ना कोई प्लान है जिसको आप मतलब जिसके लिए कोई एक्शन प्लान कोई ना कोई आप जो है वो डिराइव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, ये तीनों एक ही तरह की कमोबेश बातें हैं, जहाँ पे इन तीनों दिनों में लोग आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि ये फ्राइडे और संडे को हो सकती है, और कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ हैं, जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ सैटरडे को हो सकती है। सो ये डिफरेंट लोग हैं जो इन 3 दिनों में आपके साथ रब्ता कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, इसमें एक बात ये ज़रूर रहेगी कि ये सारे लोग जो है ना, या तो आपसे एज में या एक्सपीरियंस में कम ही होंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो फ्राइडे और जो संडे वाले दिन मिल रहे हैं, जिनके साथ मिलके आप कोई काम कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ मिलके सीख सकते हैं, कोई भी फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो इनके साथ मिलकर कर सकते हैं आप। सो ओवरऑल एक मुनासिब सी सूरत हाल है यहाँ पे जेमिनीज़ के लिए, एक्सेप्ट दैट कि मंडे जो कि ऑलरेडी गुज़र चुका है, इस दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि, और कुछ हो ना हो, बाज़ दफ़ा घर में फ्यूज़ उड़ जाते हैं या गाड़ी के कुछ मसाइल निकल आते हैं या कोई किसी की इवन डेथ की ख़बर जो है अनएक्सपेक्टेड, किसी का सडन वो भी हो सकती है। इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जो कि आपको थोड़ा हिला के रख दे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर लिब्रा। रीडिंग को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जो बहुत सारे लोग हैं वो मेरे पास यहाँ पे रीडिंग्स तो देख रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता उन्होंने। अच्छा जी, सो लिब्रा मंडे वाले दिन एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स हो रही हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स।
अच्छा, काफ़ी अच्छी सिचुएशन है यहाँ पे, और कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नया स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, अब ये नया स्टार्ट क्या हो सकता है? इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। किसी शख्स का कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके अंदर कोई चीज़ इग्नाइट करे, या कोई ना कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जिसमें आपको कोई क्लू मिल रहा है किसी रिलेशनशिप के हवाले से। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई जिसको आप पकड़ के, या कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिसको आप पकड़ के काम के लिए इस्तेमाल कर सकें, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर आप जो है वो काम कर सकें। ये कोई ऐसा आइडिया भी हो सकता है जो कि बेसिकली कहीं इंटरनेट पे आपको मिला है, या मतलब किसी किताब में आपने पढ़ा है, अब आपको वो चीज़ क्लिक कर गई है, और तो कुछ ना कुछ नया जो है वो डेफिनेटली मंडे वाले दिन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन, जो ये बताता है कि अब आप उस बात के ऊपर सोच रहे हैं जो मंडे वाले दिन बात हुई है। अब जब हम इस तरह से रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कोई छोटी सी चीज़ जो है, कोई छोटी सी बात जो है वो ट्रिगर होती है, और फिर हम उसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं, और वो एक बड़ी बात बन जाती है। ये ऐसी ही बात है। सो ट्यूसडे वाले दिन किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्यूसडे वाले दिन मंडे के बारे में सोचते रहें, मंडे में होने वाली बातों के बारे में सोचते रहें, उन लोगों के बारे में सोचते रहें जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ है, या उस आइडिया को सोचते रहें जो कि आपको मिला है। वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है। कहीं ना कहीं कंप्लीशन का एहसास है आपको ज़िंदगी के अंदर। ये किसी के साथ रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, ये किसी ख़ास काम के हवाले से हो सकता है। ओवरऑल एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी हो सकता है जो कि आपको वेडनेसडे वाले दिन ये मिले। ये भी हो सकता है कि आपका वेडनेसडे को कहीं इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत, किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि मुल्क से, शहर से बाहर है, और या ये कह लें कि कोई पहले की जो कॉन्वर्सेशन आपकी उनके साथ हुई है, चैट हुई, आप वो पढ़ रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा जो कि कंप्लीशन है, कुछ नई बिगिनिंग का आपको फीलिंग हो सकती है कि एक चीज़ पहले कंप्लीट हो गई है, अब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। इस तरह का ये दिन होगा। ओवरऑल ये दिन ऐसा रहेगा जिसमें एक सुकून का एहसास होगा, और एक सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको महसूस होगी। हाई प्रीस्टेस है उसके बाद। ये दिन ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे या तो अब आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर कहीं पे आपकी कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जो टेलीपैथिक है। ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन किसी पर्सन के साथ भी हो सकती है। ये आप ख़ुद भी कोई ना कोई एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक ऐसी चीज़, एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि ख़ामोशी में इंसान जो है वो एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड फ़ील करता है। वेदर वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप कनेक्टेड हैं, या किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली डे है, कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट है, कुछ स्पेंडिंग भी है। हो सकता है बाज़ार चले जाएं आप अपने घर वालों के लिए कुछ ख़रीदने के लिए। तो ये इस तरह की यहाँ पे सूरत हाल है। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिन ऐसा है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत होगी, इस लिहाज से कि ये हैक्टिक डे हो सकता है, एग्जॉस्टिंग हो सकता है, काम अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकता है, या ये कह लें कि कोई ना कोई बात इस किस्म की हो सकती है जिसकी वजह से प्रेशर आपको फ़ील हो, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ आपका जाना पड़े, कहीं किसी डिस्टेंस के ऊपर जाके कोई काम करना पड़े जो कि आपके लिए मुश्किल का बायस बने। लेकिन साथ ही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो इस बात को मेंशन कर रहा है कि लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप ख़ुद अपने आप को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप ख़ुद अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, और चीज़ें और कामयाबियाँ जो हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। काफ़ी पेशेंस का एक फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जो भी मामला मंडे वाले दिन आपके लिए स्टार्ट हुआ है उसके लिए ये बात कही जा रही है कि आपको थोड़ा एहतियात के साथ और पेशेंटली चीज़ों को चलाने की ज़रूरत होगी। लास्ट में हम देखते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड। मंडे वाले दिन 6 ऑफ पेंटिकल्स,
4 of cups, then 7 of cups, judgment, ace of swords, 5 of cups और chariot। अच्छा, कोई ना कोई मामला इस तरह का जो कि काफ़ी अरसे से ना लटका हुआ है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और चीज़ें जो हैं वो ये ऐसे ही है कि दरिया के किनारे इंसान बैठा हो और पानी गुज़रता जाता है और आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, यू आर जस्ट लुकिंग एट द वाटर, नथिंग एल्स। तो ये ऐसा आपकी ज़िंदगी में टाइम पीरियड है जहाँ पे चीज़ें आप सामने से गुजर रही हैं, टाइम गुजर रहा है, लोग गुजर रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं उसी पॉइंट के ऊपर स्टक हैं, यू आर नॉट एबल टू मूव एनीथिंग। तो ये एक बैकग्राउंड है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, मंडे वाला दिन ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई आपको टाइम दे रहा है थोड़ा सा, या आप किसी को टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। पैसों के हवाले से कहीं ना कहीं से पैसे आपको मिल रहे हैं, या आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं पैसे दे के, ये दोनों बातें जो है वो मुमकिन है। उसके बाद 4 ऑफ कप्स है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी वाटर प्रेजेंस नज़र आ रही है। इमोशनली हो सकता है कि इस वीक जो है एक्वेरियस जो है वो अपने आप को काफ़ी इमोशनल फील करें। सो 4 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ मौजूद है। अगेन मैं ये बात कहूँगी, बात वाइस वर्सा हो सकती है कि या तो आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन उनका रिस्पॉन्स इस किस्म का नहीं है जो कि जिसको आप कैटेगराइज़ कर सकें कि ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, और फौरी तौर पे वो आपको कोई जवाब ना दें और अगले दिन जो है वो कन्फ्यूजन यहाँ पे आपके सामने बनी रहे। ये 2 दिन जो है एक ही उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, एक ही इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो कुछ ना कुछ जो कि ट्यूसडे वाले दिन या तो ऑफ़र दी गई है या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन भी है कि क्या करना चाहिए। डर हो सकता है, खौफ हो सकता है, दूसरा शख्स आपको रिजेक्ट ना कर दे, इस बात का खौफ हो सकता है कि आप कोई गलत चीज़ चूज़ ना कर लें। सो ये 2 दिन जो है थोड़ा ज़रा से मर्की से रहेंगे। उसके बाद जजमेंट और एस ऑफ सोर्ड्स, एक कंप्लीट क्लैरिटी है होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपसे कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा था यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, तो वो आप बिलाखिर फ़ैसला कर लेंगे। आपको या तो यूनिवर्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिलेंगे कि क्या फ़ैसला करना चाहिए, या आप अपने फ़ैसले पे ख़ुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ऐसे ही करना है। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ नज़र आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्लैरिटी की तरफ इशारा करता है। कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी की ने कोई बात कही है या आपने किसी को कोई बात कही है और क्लियर अंदाज में बिल्कुल ये बात कही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले, कोई न्यूज़ ऐसी मिले जो कि सूरत हाल में एक क्लैरिटी का फैक्टर लेकर आए। ये क्लैरिटी जो है इस फैसले के हवाले से हो सकती है, ये क्लैरिटी इस कॉम्बिनेशन के हवाले से हो सकती है जहाँ पे आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं और सूरत हाल जो है वो थोड़ा मिक्सअप सी है। उसके बाद 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये आप को एक डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो मैंने कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है, कोई बात ऐसी पता चली है कि उस बात को पता चलने से क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन साथ ही एक सैडनेस भी है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एक ये बात नहीं है कि कम्प्लीटली लॉस हो गया है, या ये भी हो सकता है बाज़ हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा बना हुआ होता है कि लॉस हो गया है, हालांकि वो हुआ नहीं होता, कुछ ना कुछ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो बहुत ज़्यादा एक सैडनेस नहीं रहेगी, एक ही दिन है ये। और उसके फ़ौरन बाद चैरियट जो है ये इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि अगले दिन आप उठ के एक दफ़ा फिर काम शुरू करेंगे, उठ के एक दफ़ा फिर हिम्मत बांधेंगे। ये ट्रैवलिंग के हवाले से हो सकता है, गाड़ी ख़रीदने के हवाले से हो सकता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के हवाले से हो सकता है। यहाँ पे कोई कैंसर इन्वॉल्व हो सकता है जो कि जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन है। आप अपनी कोशिशों को जारी रखने की कोशिश करेंगे, और जो एक फीलिंग होती है जिसमें अब ये कह लें कि पूरे दिल से एक आप एफ़र्ट जो है वो जनरेट करते हो, या एक मोमेंटम जो है वो स्टार्ट करते हो, वो आप यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।